हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, नील विद्रोह डैश में डैश वर्ष में शुरू हुआ था। ऑप्शन है बंगाल 1857, बिहार 1860, अवध 1858, बंगाल 1859। आंसर है ऑप्शन 4, बंगाल 1859। नील विद्रोह बंगाल में 1859 में शुरू हुआ था। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में और कहां हुई थी? ऑप्शन है 1922 उत्तर प्रदेश, 1942 बम्बई, 1919 अमृतसर, 1920 बम्बई। आंसर है ऑप्शन 1, 1922 उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा गोरखपुर में हुई थी। निज खेती के अंतर्गत 1000 बीघा भूमि की खेती के लिए एक बागान मालिक को कितने हल की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है 500, 1000, 1500, 2000। आंसर है ऑप्शन 4, 2000। 1000 बीघा भूमि के लिए 2000 हलों की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशावरों के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? ऑप्शन है चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले। हमारी क्लास के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री जीके से लिए गए हैं, जो एलटी ग्रेड और समस्त टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आंसर है ऑप्शन 2, तीसरे। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ था। गांधी-इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर है ऑप्शन 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी, सरोजिनी नायडू। आंसर है ऑप्शन 2, दुर्गाबाई देशमुख। आंध्र महिला सभा के संस्थापक दुर्गाबाई देशमुख थी। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक है? ऑप्शन है वीरता, त्याग, मिट्टी और समृद्धि से संबंध, सत्य। आंसर है ऑप्शन 3, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। ध्वज का व्हाइट रंग शांति से संबंधित है और केसरिया वीरता और त्याग से, हरा रंग मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई 2:3 है।
भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? ऑप्शन है मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त, कुषाण। आंसर है ऑप्शन 4 कुषाण। भारत में स्वर्ण के सिक्कों को बड़े पैमाने पर कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इन सिक्कों का वजन 124 ग्रेन या 8.04 ग्राम था। दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। आंसर है ऑप्शन 1 रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और दोबारा 1765 से 1767 के बीच बंगाल के गवर्नर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा अली। आंसर है ऑप्शन 3 एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। ये विदेश से 1857 में आई थीं। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। आंसर है ऑप्शन 3 शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। इन्होंने कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया और इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद डैश है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर है ऑप्शन 2 यजुर्वेद। यजुर्वेद में धार्मिक संस्कार, मंत्र और भी कई चीजें वर्णित हैं। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरबिंदो। आंसर है ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक अवश्य दें। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।